हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट, जिसमें कहानी थोड़ी पुरानी है, थोड़ी सस्पेंस वाली है, थोड़ी नॉस्टैल्जिया वाली है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं और ये सब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना। हमने सोचा कि क्यों ना पॉडकास्ट इसके ऊपर किया जाए, बल्कि हमने सोचा इसके ऊपर तो पॉडकास्ट बनता है, इसके ऊपर तो कहानियां बनती हैं, बिकॉज दिस इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स स्टोरी राइट नाउ। इफ यू लुक एट इंडियन कार मार्केट, 80s की अगर बात करें, वहां पर चॉइसेस नहीं थे। आपके पास प्रीमियर पद्मिनी थी, एम्बेसडर या स्कूटर्स अगर आपको चाहिए थे तो फिर वहां पर बजाज सुपर या एलएमएल वेस्पा नई नई आई थी। उस वक्त लोग इंतजार करते थे एक एक साल, कई कई महीनों तक, बल्कि 1.5 साल 2 साल तक भी कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ता था अगर वो उनको एक स्कूटर खरीदना होता था तो। और ये इंतजार उस वक्त एक्सेप्टेड था क्योंकि लोग या कस्टमर ज़्यादा थे, प्रोडक्शन कम था और चॉइसेस भी आपके पास नहीं थे। ऐसा नहीं था कि एलएमएल वेस्पा नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, मैं जाके बजाज चेतक या अप्रीलिया के स्कूटर्स खरीद लूँ, तो वो भी नहीं था। लेकिन कट टू 2021, कहानी ऑलमोस्ट वैसी ही दिखाई दे रही है और दिमाग जो है वो घूम जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। महिंद्रा थार ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने की वेटिंग पीरियड, Hyundai क्रेटा ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने की वेटिंग पीरियड, मारुति सुजुकी अर्टिगा वहां पे भी 6-7 महीने की वेटिंग पीरियड की बात सुन रहे हैं, किया सोनेट उसके लिए भी 2-3 महीने की वेटिंग पीरियड, इवन निसान मैग्नाइट काफ़ी सस्ती वो एसयूवी आई थी, उसके बाद भी 2 बार उसका प्राइस रिविजन हो गया है, उसके लिए भी सुन रहे हैं कि 5-6 महीने की वेटिंग पीरियड चल रही है। कई कार कंपनीज कह रही है कि भाई बुक तो कर दीजिए, इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। आखिर ये कैसे हो गया 2021 में? हाउ कम वी आर इन आर 80s? 1980s की कहानी कैसे रिपीट हो गई? तो इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा से फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, वी आर नॉट गोइंग बैक टू द 80s। 1 साल पहले ही आपको लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई दिस लॉन्ग वेटिंग लिस्ट? इफ यू गाइस रिमेंबर, मार्च 2020 में, जी हाँ, लॉकडाउन की तो बात थी, लेकिन उससे पहले क्या बात थी कार वर्ल्ड में कि BS4 की गाड़ियां अब ऑब्सोलीट हो जाएंगी, BS6 की गाड़ियां आएंगी। बहुत से कस्टमर उसका वेट कर रहे थे, वो हमने देखा। उसके बाद क्या हुआ? कोविड, और कोविड के बाद लॉकडाउन। अप्रैल में हिस्टोरिक फिगर्स, 0 सेल्स, किसी भी कार कंपनी के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। एंड ये यूनिक नहीं था इंडिया के लिए, सभी जगह पूरी दुनिया में ये हालत थी। और फिर धीरे धीरे लॉकडाउन जब खुलना शुरू हुआ, बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स, बहुत से जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जो असेंबली लाइन्स थे, वहाँ पर कम मैन पावर के साथ काम शुरू हुआ। जो एक्सेसरीज पार्ट पुर्जे बनाने वाली कंपनीज थे, उनके ऊपर भी मार पड़ी थी। न सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल उनको निभाना था, बल्कि मैन पावर में भी, जैसा हमने देखा था, बहुत से अपने अपने घर चले गए थे। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था प्रोडक्शन के ऊपर, और इन सब का प्रेशर आ गया था जो कस्टमर्स का डिमांड था उसके साथ। बट इन सब में और भी बड़ा एक प्रेशर आने वाला था इन अक्टूबर। अब हुआ ये कि अक्टूबर से हमने खबर सुननी शुरू की, सेमीकंडक्टर्स की किल्लत हो गई है, एंड दैट्स व्हाई प्रोडक्शन स्लो हो गया। अब सवाल ये, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? अगर आप दूर दूर से भी टेक वर्ल्ड से नाता रखते हैं, देन यू विल रिमेंबर दैट वर्ड, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली दरअसल अमेरिका के उस हिस्से को कहते थे जहां पर टेक जायंट्स, टेक की बड़ी बड़ी कंपनियां, जो प्रोडक्शन हाउसेस या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी कंपनी स्टार्टअप्स आती थी, उन्हें सिलिकॉन वैली कहा जाता था, जो दरअसल उस सिलिकॉन से जुड़ा हुआ नाम था जिसके ऊपर हम देखते हैं बहुत से सर्किट बने हुए जो कंप्यूटर्स या गैजेट्स में यूज होते हैं। तो आईसी जो चिप्स होते हैं वो ग्रीन कलर का आमतौर पर हम देखते हैं, और जो भी इमेजेस हो, ग्राफिक्स हो, विजुअल्स हो, जो भी स्टॉक फुटेज हो, सब जगह वो आपको ग्रीन कलर का आमतौर पर देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे सर्किट्स बने रहते हैं, छोटे 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 छोटे, और वो चिप्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर से ही बनाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन सेमीकंडक्टर्स का कार्स के प्रोडक्शन से क्या रिश्ता? अरे भाई, रिश्ता क्यों नहीं होगा? इन केस अगर कार वर्ल्ड से आप नाता रखते हैं अच्छे से, देन यू नो कि हाल फिलहाल में बहुत सी कार्स को तो कहा जा रहा है कि दे आर मोबाइल्स ऑन व्हील्स। इतने सारी टेक्नोलॉजी कार्स में यूज हो रही है कि आज की तारीख में उन्हें मोबाइल्स ऑन व्हील्स कहा जा रहा है। एंड बहुत सारे फीचर्स जो हैं, चाहे वो AI वाले हों, ऑटोनोमस ड्राइविंग की बात हो, इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, लीडार या रेडार, ये सब, या पार्क असिस्ट इवन, तो जो चिप्स होते हैं सेमीकंडक्टर बेस्ड, वही तो बताते हैं कार के दिमाग को कि आखिर आपको करना क्या, फंक्शन कैसे करना। इतने जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं, कमांड्स हैं, आज की डेट में बात करने वाली गाड़ियां आ गई हैं। कैसे होता है? उन्हीं चिप्स के सहारे, उन्हीं सेमीकंडक्टर्स की बदौलत वो चिप्स बनते हैं जो गाड़ियों में इस्तेमाल में आते हैं, न सिर्फ कार्स में बल्कि हाई एंड बाइक्स में भी। जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स की गैजेटरी हम ज्यादा देख रहे हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। मोटे तौर पर समझ लीजिए, मोर टेक्नोलॉजी
इज इक्वल टू मोर यूजेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिर सेमीकंडक्टर्स की किल्लत, शॉर्टेज क्यों हुई? अगेन गोइंग बैक टू कोविड, हम सब उसके बाद क्या करने लगे? पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी ऑलमोस्ट, सभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अपने अपने सेल्फीज बना रहे थे, इमेजेस बना रहे थे, गेमिंग शुरू कर दी हमने, अलग अलग गैजेट्स खरीद के, कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई नए गेमिंग डिवाइसेस सीख रहा है, कोई एआई रिलेटेड स्टफ सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट सेंटर में क्या था? सेंटर में थी टेक्नोलॉजी। बहुत से लोगों ने गैजेट्स खरीदे, बहुत से लोगों ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सामान खरीदे, जहां जहां सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? सेमीकंडक्टर्स जो जाने चाहिए थे गाड़ियों के प्रोडक्शन के लिए, वो चले गए इन सभी गैजेट्स में। वैसे आपको लग रहा होगा कि इतने छोटे छोटे चिप्स का असर क्या हुआ होगा? तो असर केवल ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्शन डिले हुआ, कई जगह प्लांट्स बंद करने पड़े, कई जगह शिफ्ट्स बंद करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास चाहे पुर्जा छोटा सा ही हो, लेकिन गाड़ी के प्रोडक्शन के लिए अगर जरूरी है तो जरूरी है, और इस वजह से मामला है अटक गया। वैसे इंटरेस्टिंगली टोयोटा एक ऐसी कंपनी थी जो इस शॉर्टेज से बच गई। अगेन उससे पहले अपने पिछले ट्रेजेडी से कंपनी ने सीखा था। फुकुशिमा ट्रेजेडी जो हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्ट्स की सप्लाई जारी रहे, इसलिए इन्वेंट्री ऐसी रखी जाए, इसलिए वो सप्लाई बाकी कंपनीज को इफेक्ट कर रहा था बट नॉट टोयोटा। तो ये वेटिंग लिस्ट कब कम होगा? तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि बहुत से कंपनीज इसके ऊपर काम करना शुरू की। न सिर्फ कंपनीज बल्कि गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट, दे हैव स्टार्टेड गाइडिंग द कंपनीज कि भाई इसको, इस शॉर्टेज को दूर किया जाए। ऑल्सो बिकॉज करंट सिनेरियो में बहुत बड़ी डिपेंडेंसी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, और किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को फिलहाल वो बहुत अच्छा पॉइंट नहीं लग रहा है। दैट्स व्हाई दे आर अगेन गोइंग बैक टू द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हालांकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस वजह से ऐसा नहीं कि आज हमने डिसाइड किया तुरंत सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाए, बट एक मेजर शिफ्ट हमें जरूर देखने को मिला है इस फील्ड में। सो ये थी कहानी सेमीकंडक्टर्स की, जिससे रिलेटेड था कार का प्रोडक्शन, जिससे रिलेटेड है वेटिंग लिस्ट, और जिससे रिलेटेड थी आज की बातचीत, आज की कहानी। टाइम्स राइट पॉडकास्ट एपिसोड 4 में फिलहाल बाय तथा बाय।